नमस्कार, योर न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। खबर है जिला मऊगंज की। बहुती जलप्रपात से मिली नाबालिग की लाश के बाद से पुलिस पर लापरवाही का अलग रहा आरोप। वहीं परिजनों ने थाने का घेराव कर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। मऊगंज के बहुती जलप्रपात में हो रही घटनाएं पुलिस के कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल उठा रही है। वहीं नाबालिग युवती का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए थाने का घेराव किया। शव को ट्रैक्टर ट्रॉली में पोस्टमार्टम के लिए भेजे जाने पर पुलिस की संवेदनहीनता को लेकर भारी विरोध हुआ। बताया गया कि मृतका 4 जून को 10 रुपए लेकर घर से निकली थी और फिर लापता हो गई थी। गुमशुदगी की रिपोर्ट के बावजूद पुलिस ने समय पर कार्रवाई नहीं की, जिससे परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। थाने के सामने सैकड़ों की तादाद में से लोगों ने 100 के साथ प्रदर्शन किया, जिसके बढ़ते दबाव के बीच पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया, लेकिन परिजनों ने सभी संदिग्धों की गिरफ्तारी की मांग की। देर रात समझाइश के बाद प्रदर्शन अस्थायी रूप से समाप्त हुआ। आज आप थाने पे हैं? यस सर। क्या कहता सर मेरी बहन 2 तारीख को निकली थी घर से। वो बोली कुछ खा कर आते, 10 रुपए से उसको हम दिए हैं, बोले जल्दी से आना। मेरी बहन हम लोग से बिना पूछे कहीं घर से जाती नहीं है। और ना दोपहर को भी बहुत खुश थी, नहाई खोरे हम लोग के साथ खेली कूदी। और पता नहीं 5 बजे हमसे निकली 10 रुपए लेकर, बोली खा कर आती। उसके बाद से मिल ही नहीं रही। रात भर ढूंढे, सुबह ढूंढे। उसके बाद आपने थाने में एफआईआर दर्ज किया? वो थाने में दर्ज किए थे। सुबह आए थे, अब सोचे रात भर आ जाएगी, किसी फ्रेंड की होगी तो आ जाएगी, तो सुबह भी नहीं आए। फिर आए थाने में, रिपोर्ट दर्ज किए, फोटो लिए, 4 ठो पहले लिए थे और कल लिए फोटो, बड़ी छोटी फोटो सब लिए। बोले ढूंढेंगे। कल भी हमारे सर मेरी बहन को ढूंढे। सर बोलते हैं वो क्या नाम है, अभी नहीं ढूंढे, पता लगवा रहे हो, कटर में फोटो भेजे हैं। रोज यही बोलते हैं। कल भी आए थे हम थाने। और ना हमारे साथ मंटू का लड़का कुलदीप जायसवाल, वही 2 तारीख को ले गया है। मेरी भाई खाने पीने जाती थी ना, मुझसे हमेशा उस 2 लड़के से हमेशा अपनी बहन को दूर रखते थे। हमारी शादी में भी लड़ाई हुई थी, फोटो वगैरह खिंचाई थी मेरी बहन। हम उससे बोले दूर रहना उससे। माई मेरी बोली ठीक है, उससे बातचीत नहीं करती थी। तभी भी ना, अभी कुलदीप जायसवाल और वो मंटू का लड़का को उठाइए। कल हम उसके पास फोन लगाए तो बोलता है मैं आर्मी में हूँ, अब हम नहीं आऊंगा मऊगंज। हम बोले सर अगर तुम कुछ नहीं किए तो मऊगंज जाओ ना, सब कुछ पुलिस चलो, मेरे थाने चलो, सब कुछ बताओ। बोलता नहीं आऊंगा, जिसको जो उखाड़ो उखाड़। मेरे को गाली भी दिया। वहां से ठीक हो, तेरी बहन चली गई। और घर मोहल्ले में लड़ाई होती है, एक तो चाचा का लड़का शिब्बू, वो बोलते उठवा लेंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। धमकी देने वाले साले कुछ भी कर सकते हैं। धमकी देने वाले कुछ भी। एक आदमी की मेरी बहन को मारा भी है वही। अब ये नहीं कह रहे वही कुछ किया, जो भी कुछ भी किया सर ले आइए, मेरी बहन को इंसाफ दिलाइए, तभी इस थाने से हम जाएंगे, नहीं बाकी नहीं जाएंगे। नहीं तो हमको भी इस थाने में लटका दीजिए। मऊगंज में जिसमें एफआईआर की गई है 4 तारीख को, और उसके बाद दस्तयाबी के प्रयास किए जा रहे थे। और इसी तारतम्य में कल एक महिला की डेड बॉडी मिली थी नईगढ़ी क्षेत्र में, बहुती में। तो उसको आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया जा रहा था, और हमने जो आसपास के थानों में गुमशुदगी थी, एफआईआर थी, उससे मिलान किया तो चीज़ क्लियर हुई कि संभावित है कि ये बच्ची वहाँ की एफआईआर से होना चाहिए। उसके फैमिली वाले गए, उन्होंने आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई में बच्चे की पहचान हो गई थी, और परिवार की थोड़ी नाराज़गी थी कि 4 तारीख को एफआईआर हुई है, और कुछ चीज़ें उन्होंने शायद थाना पर भी बताई थी, उनके द्वारा प्रॉपर उसको संज्ञान में नहीं लिया गया। मेरे द्वारा उनको इंश्योर किया गया है कि इसमें जो भी साक्ष्य रहेंगे और जो भी तथ्य आएंगे उस पर विधि सम्मत कार्रवाई होगी, और इसमें सारी प्रोसेस एकदम ट्रांसपेरेंट रहेगी, और जो भी होगा आप सबके संज्ञान में रहेगा। अभी कुछ संदिग्ध को हम लोगों ने राउंड अप किया है, उनसे भी पूछताछ की जाना है, पूछताछ भी देखना है, बाकी एविडेंस मिलान करना है, और निश्चित जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे उस पर कड़ी कार्रवाई। हाँ, आज कुछ परिजन इस टाइप से कंप्लेन कर रहे थे कि थाना प्रभारी ने उनकी बात को आज गंभीरता से नहीं सुना है, तो उनके द्वारा भी मैंने इंश्योर किया। आज के लिए इस खबर में बस इतना ही। बाकी ऐसी और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।